अस्सलाम। सो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है प्रिविलेज कम्युनिकेशन। प्रिविलेज कम्युनिकेशन मतलब कि डॉक्टर को प्रिविलेज हासिल होती है कि वो कम्युनिकेट कर सके और पेशेंट के सीक्रेट्स बता सके अंडर सर्टन कंडीशंस। मतलब देर आर लाइक नॉर्मली द डॉक्टर हैज़ टू बी maintain the professional secrecy, but there are certain conditions that in that the doctor has um, doctor is allowed for privilege communication is allowed for that। ठीक है, जैसे कि अब डॉक्टर है तो उसने एक बंदा है जिसने उसके लिए अप्लाई किया है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो डॉक्टर अगर वो बंदा मेंटली फिट नहीं है, एपिलेप्सी शॉक्स आ रहे हैं उसको, या हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है या उसके आंखों में मसला है या उसके कानों में कोई मसला है, तो डॉक्टर विल नॉट अलाउ हिम टू बी not allow him to be given the license on the और second condition ये है कि for example if कोई वार्डन है हॉस्टल का या कोई कुक है, ठीक है, उसको कोई इन्फेक्शस डिजीज़ है, तो for example अगर वो खाना बना रहा है तो इसकी वजह से कोई 1000-2000 लोगों को भी डिजीज़ हो सकती है। सो डॉक्टर का काम है कि वो अथॉरिटीज़ को बताए कि द पर्सन हैव दिस डिसऑर्डर एंड ही इज़ नॉट अलाउड टू डू द थिंग। ठीक है, सेम एज अ कैरेस एक बंदा है जिसको कोई स्किन डिजीज़ है, ठीक है, तो डॉक्टर के पास जब कोई भी हम स्विमिंग पूल के लिए एडमिशन करते हैं तो हम लोग जो है ना डॉक्टर के पास वो हमें भेजते हैं, कहते हैं कि तुम अपना पूरा चेकअप कराओ ना। अगर कोई स्किन डिजीज़ है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता कि आप जो है स्विमिंग पूल जा सकते हो। तो फिर इसी वजह से जो स्विमिंग पूल के ऑनर्स होते हैं वो भी आपको स्विमिंग पूल में एडमिशन करने नहीं देते, बिकॉज यू हैव स्किन डिजीज़, डॉक्टर डू नॉट अलाउ यू टू गेट द एडमिशन। सो सही है। फिर इसके बाद यूथनेसिया आ जाता है। यूथनेसिया जो है ना वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। यूथनेसिया एक्ट ऑफ टेकिंग लाइफ ऑफ समवन टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम सफरिंग। एक बंदा है जिसकी हमने लाइफ ले ली है, मतलब डेफिनेशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, एक बंदा है जिसको हमने लाइफ ले ली है, एक्ट ऑफ टेकिंग लाइफ ऑफ समवन, ताकि वो सफरिंग मतलब तकलीफ़ से बच जाए। ठीक है, जय और तकलीफ़ बंदा भी तकलीफ़ से बच जाता है। ऑन द अदर हैंड जो उसके रिलेटिव्स होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, मेंटल तकलीफ़ ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो है ना वो फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा वेंटिलेटर पे लाखों रुपए उसके जो है ना दिन के अस्पताल के ख़र्चा आ रहा है, ठीक है, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में है तो फिर तो और भी ख़र्चा आ रहा है। और उसके जो रिलेटिव्स हैं हायर्स जो है ना वो उसका खर्चा नहीं उठा पा रहे। एंड डॉक्टर को ये भी पता है कि वो बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता, लाइक अगर वो कोमा में है और एंड स्टेज ऑफ कोमा में या फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर में है और डॉक्टर को पता है वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा, तो डॉक्टर जो है वो कहता है कि अभी शुड टेक द लाइफ ऑफ द पेशेंट विद द कंसेंट ऑफ द रिलेटिव्स और द पेशेंट। ठीक है, अब हमारे पास यूथनेसिया जो होता है ना वो दो टाइप्स का होते हैं ना। अच्छा, वॉलेंट्री यूथनेसिया होता है और कंपल्सरी यूथनेसिया होता है ना। अगर वॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री जो होता है ना, डॉक्टर जो होता है ना वो हमारे पास सफ़र जो है ना उसकी लाइफ खुद एंड कर देता है। लाइक सॉरी, जो सफ़र होता है ना वो खुद कहता है डॉक्टर को कि मेरी लाइफ मुझे ख़त्म कर दो, मतलब मुझे मार दो। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव में क्या करते हैं कि डॉक्टर को इसको मेडिसिन दे देता है जिसकी वजह से वो बंदा मर जाता है, कोई ड्रग दे देता है, कोई ओवरडोज कर देता है, जो भी है ना। और जो पैसिव है उसमें क्या होता है कि द ट्रीटमेंट स्टॉप हो जाती है। फॉर एग्जांपल इफ समवन इज ऑन द वेंटिलेटर, सो वेंटिलेटर उसको ऑफ कर देते हैं एंड द पर्सन डाइज आफ्टर सम टाइम। ठीक है, और जो कंपल्सरी यूथनेसिया है, कंपल्सरी यूथनेसिया में ये होता है कि जो अथॉरिटीज़ होती हैं या तो कोई सोसाइटी होती है या तो रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, वो डॉक्टर को कहते हैं कि वी वांट आवर relative or our guardian, whatever, him to die because we cannot afford or we बट जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है ना उसको वो डॉक्टर को बताते हैं। फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद बंदे की लाइफ ले ली जाती है। सही है। और बहुत सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो यूथनेसिया को प्रमोट नहीं करती हैं, लाइक इलीगल होता है। लेकिन बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो यूथनेसिया को एक्सेप्ट कर लेती हैं बिकॉज द पर्सन इज़ इन सफरिंग एंड टू स्टॉप द सफरिंग ऑफ द पर्सन
you can take the life of the patient because you cannot fight with the god. Obviously, if the god wants the person to die, so you cannot stop the persons to die. So very sad, but still it's like that. अच्छा, इसके बाद हम आते हैं प्रिजम्पशन ऑफ डेथ और प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप ना। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ सिर्फ। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ इस तरह होता है ना, एक बंदा है जिसकी उम्र है 30 साल की, ठीक है, 30 साल की उसकी उम्र थी। 30 साल की उम्र के बाद वो तकरीबन 7 साल के लिए गायब हो गया, आर्मी में था या कोई और रीज़न है, गायब हो गया। और 7 साल तक ना उसको किसी ने देखा है, ना उसके बारे में किसी ने सुना है, ठीक है, ना किसी ने बोला है, ना किसी ने सुना है, ना किसी ने देखा है उसके बारे में, उसको देखा है, ठीक है। तो उस बंदे को हम जो है ना वो डेड कंसिडर कर लेते हैं इस कंडीशन में, ठीक है, और प्रिजम्पशन ऑफ डेड हो जाता है, ठीक है। और अगर हम प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप की बात करें ना, प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप मतलब कि दो बंदे हैं, ठीक है, एक बूढ़ा है एक जवान है, ठीक है, या दोनों रिलेटिव्स हैं, बेटा बाप है, माँ बेटा है, इस तरह बहन भाई हैं, जो भी हैं, ठीक है, दोनों एक एक्सीडेंट में फोत हो गए, ठीक है, या कोई अर्थक्वेक हो सकती है, एयर क्रैश हो सकता है, कार एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ और एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, वो फोत हो गए। तो अकॉर्डिंग टू प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन बंदा पहले मरा होगा, सही है। अब ये जो है ना, मैंने एक निमोनिक टाइप बनाया है, उसका नाम है दैट्स इज एसअप, ठीक है। मैं बता देता हूँ ये क्या है क्या। दैट्स टी से टेम्परेचर, एच से हेल्थ, ए से एस्फेशिया, डी से डिलीवरी, एस से हमारे पास सेक्स, आई से हमारे पास इंजरी, ए से हमारे पास एज, एस से हमारे पास स्टार्वेशन, एंड पी से हमारे पास पोस्ट मॉर्टल फाइंडिंग्स, ठीक है। अब एज पे आते हैं। ऑब्वियसली बच्चे या बूढ़े जो हैं वो पहले फोत होंगे, और जो एक एडल्ट जवान बंदा होता है तो उसमें पावर ज़्यादा होती है तो वो बाद में फोत होगा, दैट्स वेरी कॉमन। फिर सेक्स में मेल में पावर ज़्यादा होती है, लाइक उनमें क़ुव्वत मदाफ़ियत उनकी ज़्यादा होती है, सही है, एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। फिर इंजरीज देखते हैं कौन ज़्यादा इंजर्ड है, जनरल फिजिक देखते हैं कौन पतला है, कौन मोटा है, कौन स्ट्रॉन्ग है, इस तरह। फिर हेल्थ देखते हैं कि किसी को डिजीज़ थी तो ऑब्वियसली वो पहले मरेगा, मतलब पहले से वो तकलीफ़ में था, और ठीक है। अब मोड ऑफ जैसे अब पार्चुरेशन या डिलीवरी की अगर हम जब बात करते हैं ना, तो मेनली बच्चा पहले मरता है और माँ बाद में मरती है, ठीक है। और इस पेशा की अगर हम बात करें, मतलब किसी में वो कर रहे हैं सांस वो कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली मेल बाद में मेल जल्दी मरेगा, फीमेल लेट मरेगी, क्योंकि फ़ीमेल जो है उसकी ऑक्सीजन कंजम्पशन कम होती है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम टेम्परेचर की बात करें, हॉट या कोल्ड टेम्परेचर, तो जो फीमेल होती है ना वो चिल्ड्रन और सॉरी बच्चे और ओल्ड लोग जो होते हैं वो पहले मर जाते हैं, और जो वो होते हैं अब जवान होते हैं तो वो बच जाते हैं जल्दी, ज़्यादा लेट मरते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद स्टारवेशन, औरतें ज़्यादा लेट मरती हैं क्योंकि उनकी जो कंजप्शन होती है ना फूड, वो कम होती है जो एज़ कम्पेयर टू मेल। तो इस प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप का क्या फ़ायदा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, फादर है, ठीक है, 3 लोगों को हम ले लेते हैं। असलम जो दादा है, ठीक है, अकरम जो बाप है, और अरसलान जो कि बेटा है, ठीक है, अकरम का बेटा है, ठीक है। अब असलम और अकरम दोनों के दोनों जो है ना किसी एक एक्सीडेंट में फोत हो गए, ठीक है। अब हमें तो पता है नॉर्मली क्या होता है कि असलम की जायदाद अकरम को जाती है, ठीक है, सही है नॉर्मली। अब प्रिजम्पशन ऑफ डेथ में ये होता है कि अगर अकरम जो है वो असलम से पहले मर गया, मतलब कि जो बेटा था वो बाप से पहले मर गया, अपने मतलब वो बाप जो अकरम का बाप था उससे पहले मर गया, तो क्या होगा कि जो असलम की जायदाद है ना वो हमारे पास अरसलान को नहीं जाएगी, क्योंकि अकरम बीच में से निकल चुका है। मतलब दादा की जायदाद पोतों को नहीं जाती, दादा की जायदाद बच्चों को जाती है, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गया। तो इसीलिए हमारे पास प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सही है।
अच्छा, फिर इसके बाद ये हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे हमने क्या करना है। थैंक यू।